देखिए कल हम लोग पढ़ लिए थे 11th क्लास के आर्ट्स वर्ल्ड बुक में एक्सरसाइज 77 बी में क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लिए थे 63। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64। 64 देखिए, गिवन। गिवन मीन्स दिया है। क्या दिया है? तो यहां से हम लोग लिखने वाले हैं लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6। यहाँ पर दिया बाबू 2 माइनस के रूट 3 cos x माइनस के साइन x बाई में क्या दे दिया है 6x माइनस के पाई, 6x माइनस पाई के पावर 2 ये दे दिया है। बाबू ये क्वेश्चन है ना सबसे हट के है और ये थोड़ा दबंग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सब लोग पर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 6 और अभी अगर हमें x का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाई 6 कर देते हैं, पाई 6 से 6 खत्म, अब पाई में से पाई गया नीचे 0। हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, इसको बनाया गया दूसरे तरीका से। तो इसमें ना ट्रिगो के फॉर्मूला का ना यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यहाँ पर 2 लिखा है तो हम 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा हमको ना यहाँ पर रूट में 3 है, हमको 2 से भागा देने का मन कर रहा है, कितना से 2 से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर cos x, ठीक है। अच्छा चलिए देखिएगा साइन x है ना, साइन x एक रो में 2 से भागा देना पड़ रहा है, माइनस कॉमन कर लेते हैं और जैसे ही माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर प्लस। अच्छा मान लीजिए माइनस कॉमन यदि आप नहीं भी करते हैं तो ये 2 कहां से आया, तो 2 से आप गुना कर दीजिए, बताइए समझ में आया। अगर हम 2 से सब में गुना कर दें तो नीचे सब में 2 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। और जैसे ही माइनस यहाँ पर किए हैं 2 से आप गुना करिए, जब करेगा आप कोष्ठ में बंद कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस और प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ में फिर से देखिए यहाँ पर देखिएगा सर 2 है तो हम लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। हमको बहुत इच्छा है ना कि एक हम नीचे 2 लाए, क्यों लाए तो तीसरा का स्टेप में समझ में आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट 3 बटा हम 2 लिख देते हैं, अब प्लस क्या है cos x हो गया। एक कोष्ठ हम बंद कर देंगे, तो कोष्ठ बंद करेंगे तो जब पहले हम माइनस लिखे हैं तो ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में। हम 2 से भागा दे रहे हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा सर साइन x हो जाएगा, तो 1/2 हम लिख लेंगे साइन x, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये नीचे 2 कहां से आया है तो यहाँ पर हम 2 गुना कर देंगे, फिर से 1/2 कॉमन करेंगे तो 1/2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए हम 2 से गुना और 2 से भागा किए हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। आगे देखिए मजा आएगा पढ़ने में। यहाँ पर 6 माइनस पाई का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोष्ठ करेगा बंद कर दीजिए बाबू, समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर लीजिए 2 8 माइनस के, अब 2 में से 2 घटा मत दीजिएगा, यहाँ पर गुना है, 2 में से 2 घटेगा, बोरमास के हिसाब से गुना होता है। चलिए ये रूट 3 बटा 2 है तो ये cos है ना, तो प्रयास करिए cos किसका मान रूट 3 बटा 2 होता है बताइए, cos 30 डिग्री, तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है सर cos के x, चलिए प्लस यहाँ पर साइन x है तो साइन कितना का मान 1/2 होता है क्या, तो साइन हम पाई बाई क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं ना, और इंटू में क्या है सर साइन के x, आप गौर से लिखिए उसको। और नीचे क्या बताइए तो 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ये समझ में आ गया होगा। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या है cos a इंटू cos b प्लस sin b, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। क्या होता है फॉर्मूला बाबू cos a माइनस b, और cos a माइनस b होता है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस के 2 गुना, अभी बताइए cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b। तो यहाँ पर लिख देते हैं cos a का काम यहाँ पर x कर रहा है, b का काम पाई बाई 6 कर रहा है, एंगल को बाद में लिखा जाता है पता है ना, ठीक है। यहाँ पर ये लिख देंगे, अब बट्टा में क्या है बाबू 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, कि इनको ना समझ में आया समझ में, ठीक है। हर एक स्टेप जो होता है अलग अलग वैरायटी का है, इसलिए खूब दिल और दिमाग से समझिएगा, क्योंकि भारी नहीं है, बस आप समझ नहीं रहे होंगे इसलिए आपको भारी लग रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बाबू। थोड़ा और आगे आप बढ़िए तो यहाँ पर 2 कॉमन करने का मन कर रहा है, क्योंकि जब 2 में से गुना करिएगा तो पूरा 2 cos हो जाएगा ना बाबू, ना हो जाएगा।
तो बताइए दो दोनों में है ना, जब दो दोनों में है तो दो कॉमन करने का मन कर रहा है। जैसे ही दो कॉमन करिएगा बाबू यहाँ पर दो, तो बताइए दो कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट, यहाँ पे लिख देते हैं x टेंड्स टू पाई बाई 6। दो कॉमन कर लिए तो 1 माइनस बचा ना, और यहाँ पर क्या बचा कॉस x माइनस के पाई बाई 6 बट्टा में 6x माइनस के पाई का होल स्क्वायर करके 12 ब्रैकेट डाल देते हैं। किनको ना समझ में आया और समझ में, ठीक है। अगर आप गॉस लिखे हो तो ये फॉर्मूला चल गया ना 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस के बाद कुछ रहेगा थीटा पढ़ेंगे, ये क्या हो गया फॉर्मूला में 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, ट्रिगोस आप पढ़ चुके हैं। टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, बता दीजिए क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई 6 बाई में 2, याद है। और नीचे क्या है 6 पाई 6x है तो x लिख दीजिए 6x माइनस के बताइए पाई का होल स्क्वायर 12 ब्रैकेट डाल दीजिए। समझ में आ गया होगा बाबू, है 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो जब बाहर निकालिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट, यहाँ हो जाएगा x टेंड्स टू पाई बाई 6। अगर आप गॉस लिखिए तो नीचे 2 है ना, तो एक बार एलसीएम ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट बनाने जा रहे हैं, तो देखिएगा 6 में से गुणा करिए तो 6x हो जाएगा, और माइनस के पाई हो जाएगा, बट्टा में 6 हो जाएगा ना बाबू। आई देखिएगा नीचे 2 है, पलटेगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना, समझ में आया, ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। नीचे क्या है बाबू 6x माइनस के पाई का होल स्क्वायर। हम चाहते हैं कि नीचे वाला हट जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ हटा, 2 स्टेप हम लोग बना लिए बोर्ड पर। तब 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस के पाई बट्टा में 6 दूना 12, ऐसा लिख देंगे। बट्टा में क्या है बाबू 6x माइनस के पाई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर जी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और जब आप ऐसे लिख दीजिएगा तो अगला स्टेप में दोनों का होल स्क्वायर बना दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 12 है, और देखिए 6x माइनस पाई 6x माइनस पाई एंगल सेम आ रहा है, काश नीचे 12 हो जाता, कैसे होता 12, तो इसका फॉर्मूला 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1, तो 1 बना लीजिए। 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बाबू साइन 6x माइनस के पाई बट्टा में 12, यही एंगल सेम नीचे कर देते हैं 6x माइनस पाई बट्टा में 12। अब देखिएगा बाबू भाई 12 कहाँ से आया, देख रहे हैं कि कौन सी कर दीजिए 12 ब्रैकेट में बंद करके पूरा होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि ये भी स्क्वायरिंग में है ये भी स्क्वायरिंग में है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है तो ठीक ठाक है ना, ये भी ठीक है, लेकिन ये 12 कहाँ से आया, तो 12 का जब स्क्वायरिंग करके बाहर निकालिएगा सर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायरिंग कर दिए तो 12 का स्क्वायरिंग कितना 144। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अब 1/144 जैसे बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा 4/144। यहाँ पर बच जाएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यहाँ पर क्या हो गया साइन 6x माइनस के पाई बाई में 12, बाई में 6x माइनस के पाई बाई में 12 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ही पूरा का होल स्क्वायर डाल दीजिएगा बाबू, तो यहाँ पर देख लीजिए 4/144। अब देखिएगा थीटा इतना है ना, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हम लोग का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बट्टा में x बराबर कितना 1 होता है। अगर हम x के जगह पर इतना लिख दें तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो गुणन करके देंगे 1, तो 4/144। अब इसको काटिए, 2 का पहाड़ा में दोनों है, 2 से काटिएगा या डायरेक्ट काट दीजिए, 4 तिहाई 12 फिर से 36 बार में 1/36 इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उतरिए